अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है 10th की बायो चैप्टर नंबर 10 और उसका सेकंड टॉपिक है गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स। प्लांट्स जो हैं वो भी जानदार हैं, उनको भी गैसेस की ज़रूरत होती है। पौधा जो है वो इस तरह से गैसों का तबादला करता है कि पौधे को रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की ही ज़रूरत होती है। बिल्कुल ऐसे जैसे हमें भी ऑक्सीजन की ज़रूरत है, एनिमल्स भी ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं, ऑक्सीजन को जिस्म के अंदर लेके जाते हैं और फूड को ब्रेक डाउन करते हैं, एनर्जी लेते हैं। पौधे को भी बिल्कुल ऐसे ही चाहिए, लेकिन पौधे को फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है। तो आज हम देखते हैं कि प्लांट की गैसेस एक्सचेंज किस तरह से होती है। प्लांट जो है इनके अंदर एनिमल से 3 तरह से इनकी गैसेस एक्सचेंज डिफरेंट है। पहली चीज़ ये कि प्लांट के अंदर नो स्पेसिफिक सिस्टम प्रेजेंट। गैसों के तबादले के लिए पौधे के अंदर कोई ख़ास सिस्टम मौजूद नहीं होता। और जो सेकंड डिफरेंस है वो ये है कि एवरी पार्ट एक्सचेंज गैसेस एट इट्स ओन। हर पार्ट जो है वो अपने तौर पे गैसों का तबादला कर रहा होता है। तीसरा डिफरेंस जो है वो पौधे के अंदर वो ये है कि टू डिफरेंट सिचुएशन। हमारी जो है वो गैसेस एक्सचेंज हर वक्त एक ही तरह से होती है, लेकिन प्लांट के अंदर 2 डिफरेंट सिचुएशन का पौधे को सामना करना पड़ता है गैसेस को एक्सचेंज करते वक्त। अब हम उन सिचुएशन की बात करते हैं कि कौन सी सिचुएशन है। प्लांट जो है उसके अंदर डे टाइम जो है उसमें और तरह से गैसेस एक्सचेंज होता है और नाइट टाइम में और तरह से गैसेस एक्सचेंज होता है। अब डे टाइम में क्या है? डे टाइम में पौधे के अंदर 2 प्रोसेसेस चल रहे होते हैं। एक प्रोसेस का नाम है रेस्पिरेशन और दूसरे प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस। अब आप लोगों को पता है कि जो रेस्पिरेशन है, कल मैंने पढ़ाया था कि रेस्पिरेशन के दौरान एक चीज़ जो है, गैस जो है इजाफी पैदा होती है, वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड की तो ज़रूरत होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड दिन के वक्त, यानी कि पौधा जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करता है वो फोटोसिंथेसिस में यूज़ हो जाती है। अब फोटोसिंथेसिस जो है इसका फार्मूला क्या है? हम फोटोसिंथेसिस का मैं फार्मूला लिख देता हूँ। फोटोसिंथेसिस के अंदर ये होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर ये मिलते हैं, ये मिलके बनाते हैं ग्लूकोज C6H12O6 प्लस बनता है ऑक्सीजन। तो देखें फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन पैदा होती है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। यहाँ पे सूरज की रोशनी चाहिए, यानी दिन के वक्त सिर्फ फोटोसिंथेसिस होगी, रात के वक्त नहीं होगी। तो फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन पैदा हुई और ऑक्सीजन किधर यूज़ हो गई? रेस्पिरेशन में। तो दिन के वक्त पौधा जो रेस्पिरेशन में CO2 पैदा करता है वो फोटोसिंथेसिस में यूज़ होती है, और जो फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन पैदा करता है वो रेस्पिरेशन के लिए यूज़ हो जाती है। लेकिन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप सब ने कभी ना कभी बचपन के अंदर ये सुना ही होगा कि प्लांट जो है वो दिन के वक्त ऑक्सीजन खारिज कर रहे होते हैं। अब मैंने तो कहा दोनों गैसें यूज़ हो जाती हैं, ऑक्सीजन किधर से आई? तो असल में बात यह है कि प्लांट की एक्टिविटी बहुत लो होती है। प्लांट ने हमारी तरह काम नहीं करने होते, चलना फिरना नहीं होता, एनिमल्स की तरह उसकी हार्ट बीट नहीं है, उसके लंग्स नहीं है, उसके सिस्टम नहीं है। तो प्लांट को बहुत कम ऑक्सीजन चाहिए, जबकि फूड वो बहुत ज़्यादा पैदा करता है। यानी प्लांट के अंदर ये जो फोटोसिंथेसिस का अमल है दिन के वक्त ये बहुत ज़्यादा हो रहा होता है, तो इसके अंदर जो ऑक्सीजन पैदा होती है वो बहुत कम यूज़ होती है। ठीक है, बहुत कम यूज़ होती है, ज़्यादातर ऑक्सीजन बच जाती है। फिर प्लांट ये जो ऑक्सीजन बची है इसको दिन के वक्त बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो ये है पौधे के अंदर डे टाइम कंडीशन के डे टाइम प्लांट ऑक्सीजन को रिलीज़ कर रहा होता है। अब हम नाइट टाइम की बात करते हैं। नाइट टाइम में पौधे में सिर्फ एक प्रोसेस हो रहा है और वो भी बहुत स्लो हो रहा है। वो कौन सा है? सेलुलर रेस्पिरेशन। और सेलुलर रेस्पिरेशन में आपको पता है कि ग्लूकोज को तोड़ा जाता है। ग्लूकोज पौधे के अंदर होता है, जब वो दिन को बना लेता है
ऑक्सीजन उसको चाहिए, तो प्लांट दिन के वक्त ऑक्सीजन अंदर लेके जाता है और इस ग्लूकोज को तोड़कर CO2 पैदा करता है प्लस वाटर। तो देखिए कौन सी गैस पैदा हुई है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो नाइट टाइम में पौधा किस गैस को रिलीज करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को, और डे टाइम में किसको, ऑक्सीजन को। ये तो अब हमने समझ लिया कि प्लांट कौन कौन सी गैस किस वक्त रिलीज करेगा। अब ये समझते हैं कि ये गैस वो अंदर कैसे लेके जाएगा और रिलीज कैसे करेगा। तो इसके लिए हम प्लांट के ऊपर आते हैं। ये जी हमारे पास पौधा है, इस पौधे के हिस्से जो है वो देख लेते हैं। इस पौधे के 3 हिस्से हैं, इसके लीव्स हैं, इसका स्टेम है और इसकी रूट्स है। तो ये जो 3 पौधे के हिस्से हैं, ये तीनों हिस्से अलग अलग तौर पे गैसों का तबादला कर रहे होते हैं। लीव्स जो हैं वो अपने तौर पे गैसें अंदर लेके जा आते हैं, जिस गैस की उसको ज़रूरत होती है, जो गैस उसके लिए एक्स्ट्रा उसको बाहर निकाल देते हैं। स्टेम जो है ये अपने तौर पे, और जो रूट्स हैं वो अपने तौर पे। अब हम देखते हैं कि सबसे पहले लीव्स किस तरह से गैसों का तबादला करते हैं। सो लीव्स, एक जो पत्ता होता है ना, एक जो प्लांट है, हम यहाँ पे एक प्लांट का लीफ बनाते हैं। लीफ जो है इसके ऊपर छोटे छोटे पोर्स मौजूद होते हैं। लीफ के ऊपर वाली जो लेयर है, सबसे आउटसाइड इसकी जो लेयर है, उस लेयर का नाम होता है एपिडर्मस। ठीक है, एपिडर्मस। एपिडर्मस के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उन पोर्स को हम कहते हैं स्टोमेटा। तो पहली चीज़ जिसके ज़रिए से गैसों का तबादला होता है वो होते हैं स्टोमेटा। अब स्टोमेटा कैसे है, इसके लिए हमें पत्ते को माइक्रोस्कोप में देखना पड़ेगा। अगर हम प्लांट के छोटे से हिस्से को माइक्रोस्कोप के अंदर देखें, यानी कि यहाँ से छोटा सा पीस लेके उसको माइक्रोस्कोप में देखें कि उसमें कितनी लेयर्स ऑफ सेल्स होती हैं, तो हमें पता चलता है कि प्लांट के सेल के अंदर, लीव्स के सेल के अंदर सबसे ऊपर वाली साइड में पत्तों की होती है एक लेयर जिसका नाम होता है क्यूटिकल। याद रखें ये पत्ते के ऊपर होती है, नीचे नहीं होती। ठीक है, अगर प्लांट को हम हाथ की तरह समझे तो अपर साइड पे मौजूद है और लोअर साइड पे ये मौजूद नहीं होती। अब इसके नीचे मौजूद होते हैं लीव के वो सेल जिनका काम फोटोसिंथेसिस करना है। ये वो सेल है, ठीक है, ग्रीन कलर से मैं इनको शो कर रहा हूँ, मतलब इन सेलों के अंदर क्लोरोफिल मौजूद है। इन सेलों के अंदर काफ़ी सारी खाली जगह होती हैं, उन खाली जगह को हम कहते हैं एयर स्पेसिस। फिर इसके नीचे एक लेयर ऑफ सेल होती है जिसको हम कहते हैं लोअर एपिडर्मस। ये लोअर एपिडर्मस के सेल, और लोअर एपिडर्मस में कुछ ऐसे पोर्स होते हैं, सॉरी ऊपर में बनाना भूल गया, यहाँ पे भी एपिडर्मस है। अब इन लेयर्स के नाम ये है क्यूटिकल, मोम की लेयर है जो पत्ते के ऊपर वाली साइड से वाटर लॉस को रोकती है। फिर ये एपिडर्मस के सेल है, कौन सी एपिडर्मस है, ये अपर एपिडर्मस। ठीक है, ये लोअर एपिडर्मस के सेल है। ठीक है, और ये फोटोसिंथेसिस वाले सेल है जिनको कहते हैं मेसोफिल सेल्स। अब गैसों का तबादला पौधे के अंदर ऐसे होता है कि पत्ते को जो गैस चाहिए, दिन के वक्त प्लांट को किस गैस की ज़रूरत होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की। वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इस पोर के ज़रिए से अंदर दाखिल हो जाती है। अंदर खाली जगह मौजूद है, वो सारे सेलों तक आसानी से चली जाती है। एक स्टोमेटा को भी हम देख लेते हैं। एक जो स्टोमेटा है उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है। ठीक है, 2 मुड़े हुए सेल, इनके बीच में ये सुराख है। पत्ते के अंदर ऐसे हज़ारों सुराख होते हैं, इन सुराखों के ज़रिए से बाहर से गैस अंदर भी जा सकती है और अंदर से कोई गैस बाहर भी जा सकती है। तो स्टोमेटा की डेफिनेशन यहाँ पे हम लिखते हैं। स्टोमेटा हम कहते हैं पोर्स, ये छोटे छोटे पोर्स हैं इन एपिडर्मिस of leaves and young stems। अच्छा, जो भी हरे रंग का तना होगा ना उसके अंदर ये स्टोमेटा मौजूद होंगे। ग्रीन,
जैसे कि ग्रीन जो है ये मवेशियों के जो पट्टे होते हैं उनके अंदर ये मौजूद होते हैं स्टोमेटा, जो हर्बेशियस स्टेम है, ठीक है, हर्बेशियस स्टेम में स्टोमेटा मौजूद होते हैं। तो हर्बेशियस स्टेम और लीव स्टोमेटा के ज़रिए से गैसों का एक्सचेंज करते हैं। दिस इज फर्स्ट थिंग। अब आ जाते हैं, हमने तो बड़े पौधे भी देखे हैं, जो हायर प्लांट है, जो वेस्कुलर प्लांट, जो बड़े बड़े लकड़ी वाले पौधे हैं। अब उनके अंदर तो स्टोमेटा उस लकड़ी के अंदर मौजूद नहीं होंगे, लेकिन लकड़ी को भी गैसों का तबादला करना है, उसको भी गैसियस एक्सचेंज की ज़रूरत है। वो कैसे करते हैं? तो इसके लिए अब दूसरी चीज़ हम देखते हैं, एक सेकेंड चीज़ जिसके ज़रिए से गैसों का तबादला हो सकता है वो है लेंटिसेल्स। ठीक है, एक पौधे का ये तना है, ठीक है, एक पौधा है ये, उसका ये बड़ा सारा तना है। अब ये जो तना है ये बार्क, इसके ऊपर मौजूद होती है छाल। आपने दरख्तों को देखा होगा, कोई भी जो वुडी ट्री होता है उसका जो मोटा सारा नीचे तना होता है, तने के ऊपर एक छाल होती है जिसको हम पंजाबी में सक कहते हैं। ठीक है, तो सक मौजूद है इसके ऊपर। अब उस वो जो सक है वो इम्परवियस है, यानी कि वो गैसों को अंदर नहीं जाने देता, वो इम्परमिएबल है। लेकिन उसके अंदर भी छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उन पोर्स को हम कहते हैं लेंटिसेल्स। अब लेंटिसेल्स की डेफिनेशन यूँ बनती है कि दीज आर पोर्स इन बार्क ऑफ वुडी ट्रीज एंड रूट। जो बार्क, बार्क का मतलब है छाल, ये जो बड़े बड़े स्टेम हैं इनकी छाल, और जो बड़ी मोटी रूट्स होती है उनकी जो बाहर छाल होती है, छाल के अंदर ये सुराख है। तो इन सुराखों के ज़रिए से गैसें इजीली जा सकती है तने के अंदर भी। ठीक है, अब हमने ये सेकंड थिंग पढ़ी कि पत्ता जो है वो स्टोमेटा के ज़रिए से गैसों का तबादला करता है, जो हर्बेशियस स्टेम होता है वो भी गैसों का तबादला स्टोमेटा के ज़रिए से करता है। जो तना है, जो मोटा तना है, बार्क वाला जो वुडी तना है, ठीक है, लेंटिसेल सिर्फ वुड के अंदर होते हैं, लकड़ी के अंदर। जो वुडी स्टेम है या वुडी रूट है उसके अंदर लेंटिसेल्स पाए जाते हैं। तो अब एक चीज़ रह गई है, गैसेस के एक्सचेंज का एक थर्ड मेथड भी है, वो है जनरल बॉडी सरफेस। ये थर्ड मेथड है प्लांट के अंदर गैसेस एक्सचेंज का, कि जो बिल्कुल ही यंग प्लांट होगा उसके अंदर ना स्टोमेटा होते हैं ना ही लेंटिसेल्स होते हैं। तो वो यंग प्लांट अपनी आम बॉडी, यानी कि जो उसकी बॉडी की सरफेस है वही बहुत नरम सी, लचकदार और ढीली ढाली होती है, उसके ज़रिए से वो इजीली गैसों को एक्सचेंज कर सकता है। तो ये था तीसरा मेथड। ये सिर्फ जो यंग एंड बेबी प्लांट्स होंगे ये उनके अंदर होगा। अब आखिरी चीज़, एक्वेटिक प्लांट। जो एक्वेटिक प्लांट होते हैं, जो ऐसे भी पौधे हैं जो पानी के अंदर रहते हैं, तो पानी के अंदर रहने वाला पौधा गैसों का तबादला कैसे करेगा? उसके लिए हम कहते हैं एक्वेटिक प्लांट। अब एक्वेटिक प्लांट जो है वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है वाटर के अंदर ही। वाटर के अंदर क्या होती है? डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। डिजॉल्व ऑक्सीजन, जो पौधा पानी के अंदर है वो पानी में से ही ऑक्सीजन लेके अपने अंदर आता है, जब उसको CO2 की ज़रूरत है वो CO2 को लेके आता है। ये था आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।